हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इससे पहले वाली वीडियोस में हम बाकी बचा हुआ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जेस्टेशन कैसे होता है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, यानी कैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है कितने टाइम में, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। अब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप होने के बाद उसकी डिलीवरी होनी होती है, यानी उसका मदर से बाहर आना होता है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन कैसे होता है? पार्चुरेशन के लिए होता है लेबर पेन, और लेबर पेन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वो लेबर पेन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। हमने पढ़ा था कि यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम वाली लेयर होती है, मिडल वाली लेयर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही लेबर पेन होता है। और इसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर आ जाता है मदर की बॉडी से, और इस चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने का काम डेवलपिंग एम्ब्रियो ही करता है, जो फुली डेवलप फीटस होता है और साथ में प्लेसेंटा होता है। वो सिग्नल भेजता है, एक तरीके से वो सिग्नल भेजता है मदर तक, जिसकी वजह से मदर में कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं यूट्रस में, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी फीटस ने सिग्नल भेजे, उस वजह से रिफ्लेक्स हुआ, यानी कि मदर की बॉडी ने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू हो गया। ये जो सिग्नल होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स। यानी कि मदर को सिग्नल भेजे फीटस ने, और फिर वो न्यूरॉन के थ्रू वो सिग्नल गए आगे, और उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड ने भी अपना काम किया, क्योंकि कुछ ना कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होगा जिसकी वजह से आगे का फंक्शन होगा। यानी नर्व्स और एंडोक्राइन इन दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स। अब मदर की यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस कमांड दे रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस को कि वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करे, क्योंकि ये फीटस से सिग्नल मदर की बॉडी में गए। मदर की बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है उसने न्यूरो हाइपोफाइसिस को कमांड दिया कि वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करे। ये सारे हार्मोन्स 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ऑक्सीटोसिन की वजह से हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस मसल के ऊपर एक्ट किया, उसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग गए। अब ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, यानी अब कॉन्ट्रैक्शन ही अगले कॉन्ट्रैक्शन के लिए और जिम्मेदार होगा। फिर उसकी वजह से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा, और जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी ये जो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या लेबर पेन हो रहा है, इसका मतलब ये उस टाइम यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो बेबी बाहर आ जाए। तो उसके बाद जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा इनका सिक्रीशन बंद हो जाएगा, और फिर इस तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। अब डिलीवरी के बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें से प्लेसेंटा को भी बाहर निकल दिया जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा का अब कुछ काम नहीं है, तो वो भी मदर बॉडी से बाहर आ जाएगा आफ्टर द डिलीवरी। तो ये हो गया हमारा पार्चुरेशन का प्रोसेस। एक और प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है? लैक्टेशन का मतलब है जो डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर में, जो कि बेबी की फीडिंग के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल की, उसमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब वो फंक्शन करना चालू कर देती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाता है और मिल्क प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, और डिलीवरी के एंड तक ये मतलब मिल्क प्रोडक्शन का काम चालू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब मिल्क प्रोड्यूस होना एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के एंड तक आते आते मिल्क प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। और इस चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरोन। मेमरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था एक होता है एल्वियोलर सिस्टम यानी कि एल्वियोलाई, और एक होता है डक्ट सिस्टम जिसमें सारी डक्ट्स आती हैं। तो जो एल्वियोलर सिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है। प्रोजेस्टेरॉन होगा तभी वो एल्वियोलाई बनेगी, और एल्वियोलाई ही मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। और एस्ट्रोजन चाहिए डक्ट सिस्टम के लिए, जो हमने एम्पुला पढ़ा था, लैक्टिफेरस डक्ट पढ़ी थी, और वो सारी डक्ट्स पढ़ी थी, उनका डेवलपमेंट होता है एस्ट्रोजन की वजह से। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों मिलकर ही मेमरी ग्लैंड को एक तरीके से बना रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद मेमरी ग्लैंड में से मिल्क बनने लग जाएगा आफ्टर द डिलीवरी, जिसमें ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों हेल्प करेंगे।
तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने इस चैप्टर के बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 12th बायोलॉजी के नाम से। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।